मैं उन सभी महापुरुषों को अपने आप को संबद्ध करते हुए जिन्होंने सामाजिक उत्थान के सामाजिक लड़ाई लड़ी और अपना दल एस के संस्थापक स्वर्गीय डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी जिन्होंने दलित, वंचित, शोषित और पिछड़ों की लड़ाई लड़ी, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपना दल एस की राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय दीदी अनुप्रिया पटेल जी को, इस उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को प्रणाम करते हुए अपना दल एस के कार्यकारी राष्ट्रीय उत्तर प्रदेश कैबिनेट मंत्री भैया आशीष पटेल जी को प्रणाम करती हूँ। मैं अपने घाटमपुर के समस्त जनता को भी हृदय से प्रणाम करती हूँ। माननीय अध्यक्ष जी को भी मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होंने इतनी अच्छी विधानसभा निर्मित करी। मैं अधिष्ठाता महोदय, मैं आपको मुझे आपने वित्त मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी के द्वारा प्रेषित बजट पर बोलने का सुअवसर प्रदान किया। आप सभी को ज्ञात होगा कि पिछला बजट 6,90,242 करोड़ 43 लाख का था और बजट में कई योजनाएं प्रदेश में सम्मिलित कराई गई थी। प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने व्यापार को मुख्य रूप से बढ़ावा दिया था। व्यापार को बढ़ावा देने के लिए हमारे प्रदेश सरकार ने ग्लोबल समिट G20 का भव्य रूप से आयोजन किया था। हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि यदि व्यापार और व्यापारी विकसित व विकासशील होंगे तो देश और प्रदेश का चौमुखी विकास संभव होगा। इसी सच को आगे बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार ने ग्लोबल समिट का सफल आयोजन किया था। माननीय मुख्यमंत्री जी की जीरो टॉलरेंस नीति के आधार पर उत्तर प्रदेश में व्यापारी बेखौफ होकर के व्यापार को कर पा रहे हैं। इसी का नतीजा है कि अब की बार वर्ष 2024-25 के बजट में 7,36,437 करोड़ 41 लाख का किया गया, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा विगत वर्षों में 40 लाख करोड़ से अधिक इन्वेस्टर्स ने प्रस्ताव दिए। आपका ध्यान भारतीय सनातन संस्कृति की ओर ले जाना चाहूंगी। जिस तरह से अयोध्या नगरी में 22 जनवरी 2024 में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्य सफलतापूर्वक संपन्न हुआ, ये हमारे देश के प्रधानमंत्री जी और प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व का परिणाम है, जिनका उद्घोष संपूर्ण विश्व में है। आज पूरा विश्व राममय है। अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा करके माननीय मुख्यमंत्री जी ने सनातन की प्रेरणा को जन जन में बढ़ा दी। जिस तरह से हमारी नीतियां उन सभी वर्गों के लिए जिसमें युवा, महिला और किसान और गरीब वर्ग भी आता है, उनके लिए इस बजट में प्राविधान किया। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा चलाई गई कई योजनाओं में आज संपूर्ण भारत एक बात लाभार्थी लाभान्वित हो रहा है। संपूर्ण भारत में विकसित भारत संकल्प यात्रा का सफल आयोजन गांव के निचले छोर पर खड़े गांव, गरीब व पात्र लोगों तक सरकार की योजनाएं पहुंच रही हैं। हमारा उत्तर प्रदेश आर्थिक और सामाजिक विकास के क्षेत्र में कई प्रचंड ऊंचाइयों को छू रहा है। अब उत्तर प्रदेश नहीं, सर्वोत्तम प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को कोटि कोटि धन्यवाद दूंगी। और महिलाओं के उत्थान के लिए बजट में बहुत सारी योजनाओं को सम्मिलित किया गया। निराश्रित महिला पेंशन, उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष, महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य के क्षेत्र में गरीब असहाय लोगों के लिए चिकित्सा की निःशुल्क व्यवस्था की गई। गरीब असहाय लोगों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री आवास की व्यवस्था की गई। पारदर्शितापूर्ण ढंग से डिजिटल प्रणाली के माध्यम से जमीनी स्तर पर हमारी सरकार द्वारा आवास उपलब्ध कराए गए एवं समाज के कई वर्षों से आवास योजना में वंचित रहे पिछड़ा वर्ग से ताल्लुक रखने वाले बंजारा समाज एवं मछुआ समाज के लिए मछुआ आवास, बंजारा आवास की व्यवस्था की गई, जिसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। ये बजट उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश बनाने में सफल साबित हुआ है। सम्मानित सदन के माध्यम से मैं अपने घाटमपुर विधानसभा की ओर ले जाना चाहती हूँ। मेरी घाटमपुर विधानसभा में सड़क का जाल मेरे प्रस्ताव पे किया गया, जिसके लिए मैं माननीय मंत्री जी लोक निर्माण का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। पर्यटन के क्षेत्र में हमारी विधानसभा घाटमपुर में कई मंदिरों का जीर्णोद्धार एवं सौंदर्यीकरण कार्य कराया गया। मैं माननीय पर्यटन मंत्री जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने उत्तर प्रदेश की घाटमपुर विधानसभा में प्राचीन मंदिरों को सजाने एवं संवारने का ध्यान दिया और आशा करती हूँ कि आगे भी इसी तरह से सहयोग देते रहेंगे। मैं ऊर्जा विभाग से मंत्री जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने हमारे घाटमपुर में बहुत सारे कार्य कराए। मैं माननीय परिवहन मंत्री जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी, जिन्होंने घाटमपुर के लिए बहुत सारा योगदान दिया। मेरी विधानसभा घाटमपुर की मुख्य समस्या घाटमपुर जल निकासी है।
जिसके लिए दूर करने के लिए रामसारी में बंद चीनी मिल की खाली पड़ी जमीन में डिफेंस कॉरिडोर या अन्य उद्योग लगाने की अत्यधिक आवश्यकता है, जिससे हमारे क्षेत्र में युवाओं को रोजगार मिलने के अवसर मिले और बेरोजगारी भविष्य में दूर होगी। घाटमपुर कस्बे में भोगनीपुर रोड से चौडगरा हाईवे रोड के किनारे ब्लॉक के सामने खाली पड़ी जमीन लगभग 11.5 बीघे जो कि खेल विभाग के नाम अभी हाल में ही दर्ज की गई, जिस पर जिला स्तरीय स्टेडियम बनाने की बहुत अधिक आवश्यकता है। चूंकि क्षेत्रीय युवाओं को अपने खेल की प्रतिभा को दिखाने के लिए लगभग 80 किलोमीटर कानपुर नगर और 60 किलोमीटर हमीरपुर बुंदेलखंड की सीमा पर जाना पड़ता है तथा घाटमपुर विधानसभा में अनुसूचित जाति बहुल ग्रामों में सामुदायिक केंद्र व बरातशाला के निर्माण एवं भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पार्कों की बाउंड्री वाल व गेट व छतरी व सौंदर्यीकरण कार्य हेतु धन उपलब्ध कराने का कष्ट करें। आशा करती हूं कि घाटमपुर की प्रमुख समस्याओं को प्राथमिकता पर कराया जाएगा एवं प्रदेश में पान की खेती को बढ़ावा देते हुए पान की खेती को उद्योग का दर्जा दिया जाए। मैं इसके साथ ही मैं आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए एक शब्द कहूंगी, त्याग दी सब काम ना निष्काम करने के लिए, राम ने खोया बहुत प्रभु राम बनने के लिए। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ और धन्यवाद माननीय सदस्य। इसके बाद